नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आपका अपने इस चैनल में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी सारे कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो बालिग हो चुके हैं, तो उन कपल्स के सामने सबसे बड़ी समस्या जो ये आती है कि उनके घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कपल्स होते हैं, वो अपनी शादी तो करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस परिस्थिति में फंस जाते हैं कि ना ही तो लड़की के घर वाले तैयार होते हैं, ना ही लड़के के घर वाले तैयार होते हैं, तो जब किसी के भी पेरेंट्स अगर शादी करने के लिए तैयार नहीं होते उनकी आपस में, तब जाकर लड़का और लड़की अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया करते हैं। अब क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कहीं पर जात पात के नाम पर या कहीं पर लड़की वाले या लड़के वाले कोई फाइनेंशियली दोनों में से कोई एक ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, एक कुछ ज्यादा वीक होते हैं, तो कहीं पर ऐसी इगोस्टिक प्रॉब्लम बीच में आ जाती है कि जिसकी वजह से लड़का और लड़की की कोर्ट मैरिज करने के लिए घर वाले आपस में तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जहां पर लड़का और लड़की ने एक बहुत ज्यादा समय एक दूसरे के साथ में बिताया होता है, चाहे वो कॉलेज में हो या कहीं पर इंस्टीट्यूट वगैरह में हो या कहीं पर अगर वो पहले से काम करते हैं और काफी समय से एक दूसरे से अगर जानते हैं, तो वो लोग अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद में ही जाकर वो अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लिया करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है कि घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसी परिस्थिति में जब लड़का और लड़की जब फंस जाते हैं कि एक तरफ तो वो शादी भी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी बनकर साथ में रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनके घर वाले आपस में शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इतने ही बात पे ये बात यहां पर खत्म नहीं होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले उनको धमकियां दिया करते हैं कि अगर तुमने शादी कर लिया आपस में, अगर कोर्ट मैरिज कर ली, तो हम आपके साथ में ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो जिसकी वजह से कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि या तो वो डर के वो अपना जो ये डिसीजन है कोर्ट मैरिज करने का, उसको बैकआउट कर देते हैं, उसको छोड़ दिया करते हैं और वो कहीं पर दूसरी जगह शादी अपनी घर वालों की मर्जी से कर लिया करते हैं। तो आज की दोस्तों मेरी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर घर वाले अगर आपकी शादी करने के लिए तैयार अगर नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने ये डिसीजन कर लिया है कि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और आप किसी को अभी नहीं बताना चाहते, तो ये क्या प्रोसेस है और आप कहां से आप आकर अपनी शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक बार तो आपको अपने घर वालों को जरूर मनाना चाहिए। आपको अपने घर वालों से, आपके घर में अगर कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं, यदि कोई अगर सीनियर है, तो आप उनको, या कोई सामाजिक व्यक्ति अगर कोई रिस्पेक्टेबल ऐसे हैं जो सीनियर हैं, उनको आप परिवार के बीच में जरूर डालिए और आप अपने परिवार से आप अपनी शादी की बात अवश्य कीजिए। आप एक हर संभव जो प्रयास है वो अपने घर वालों को मनाने का जरूर करें, जिससे कि हो सकता है कि आपके घर वाले आपकी शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको इसकी यही बताना चाहूंगा कि अगर फिर भी किसी के घर वाले अगर शादी करने के लिए अगर तैयार नहीं होते हैं और फाइनली अगर आप लोगों ने ये डिसीजन कर ही लिया है कि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी के रूप में साथ में रहना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में आकर एक ही दिन के अंदर आप अपनी शादी कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर आप लोग अपनी शादी करके पति पत्नी बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अब कानून की बात करता हूं कि कानून ने आपको यह पूरा अधिकार दिया है। जो लड़का और लड़की बालिग हो चुके हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर उन्होंने ये बताया है कि लड़का और लड़की अगर बालिग अगर हो चुके हैं तो उनको अपना जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। वो किनसे शादी करना चाहते हैं, वो अपना जीवन, अपना भविष्य, अपना वैवाहिक जीवन किसके साथ में ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, किसके साथ में अपने एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके साथ में वो अपनी शादी करके पति पत्नी के रूप में वो उनके साथ में रह सकते हैं। जो कपल्स बालिग हो चुके हैं उनको ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसके साथ में चूज करना चाहते हैं और किसके साथ में वो शादी करके अपनी जीवन गुजारना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर जो बालिग हो चुके हैं तो गाजियाबाद में आकर मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए या आप अपनी लव मैरिज करने के लिए या आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाजियाबाद में आ सकते हैं। और अगर आप एक दिन में जो आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में करवाएंगे, तो उसमें दोस्तों पहले आपकी आर्य समाज मंदिर जो है उसमें आपकी हिंदू तरीके से आपकी शादी करवाई जाती है। पूरे विधि विधान के साथ में पंडित जी आपके मंत्रोच्चारण के साथ में आपकी जो शादी करवाते हैं, फेरे वगैरह होते हैं। और इस प्रोसेस में पूरा तकरीबन आपका 20 से 25 मिनट का या आधे घंटे का इसमें समय लग जाता है आर्य समाज की शादी होने में। उसके बाद जो मैरिज रजिस्ट्रार है गाजियाबाद में तहसील के अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं,
उनके सामने लड़का और लड़की की फाइल जाती है। आप दोनों भी तहसील में मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो आप दोनों के वहां पर बयान भी होते हैं, कंप्यूटर में आप दोनों के थंब इंप्रेशंस होते हैं, आपकी लाइव फोटोग्राफ्स खिंचती है कंप्यूटर के अंदर वहां पर जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, और उसी दिन आप पति पत्नी बन जाते हैं। और आपको जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है www.igrsUP.gov.in उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दोस्तों आप वहां पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन से आप कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो इस प्रोसेस का है वो ये है कि कभी भी किसी के भी घर पे ना ही तो कोई नोटिस जाता है, ना ही किसी को कोई सूचना दी जाती है। जिस दिन आप आते हैं उसी दिन से आप लोग पति पत्नी बन जाया करते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि जब तक आप खुद किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी शादी अगर करेंगे तो उसके बाद में कोई आपको अलग करवा देगा या आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन खत्म करवा देगा या आपकी जो है शादी तोड़वा देगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आपकी कोर्ट मैरिज हो जाती है तो उसके बाद में बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के अलग होने का कोई तरीका नहीं होता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरी तरीके से अगर ये निर्णय ले लिया है, आप लोगों ने हर संभव आपने अपने घर वालों को मनाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी अगर आपके घर वाले शादी करने के लिए आपके नहीं मानते हैं तो आप गाजियाबाद में आकर एक ही दिन में आप अपनी शादी कर सकते हैं। एक ही दिन में आप अपनी शादी करके पति पत्नी बनकर आप अपने घर जा सकते हैं। तो काफी सारे कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि सर अगर हमें शादी अगर हम गाजियाबाद में आके कर लेते हैं, उसके बाद में अगर हमें कोई अगर धमकी देता है तो उसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों जब भी आप अपनी शादी करने के लिए गाजियाबाद में आप आएंगे तो आप अपनी शादी करने के बाद में यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई टेलीफोन के माध्यम से या और किसी कम्युनिकेशन के जरिए अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से हो या कोई सामाजिक व्यक्ति हो, यदि कोई भी व्यक्ति आपको कोई जान से मारने की धमकी देता है या कोई व्यक्ति आपको मारपीट करने की धमकी देता है या आपको ऐसे बोलता है कि मैं आपको देख लूंगा, मैं तुम्हारे साथ में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप लोग थाने में शिकायत अवश्य दीजिए। आप अपने इंटीमेशन लेटर भी आप थाने में जरूर भिजवाइए। जो इंटीमेशन लेटर होते हैं उसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है। जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में ही आपके इंटीमेशन लेटर थाने में भिजवाए जाते हैं, जिससे कि आपके थाने वालों को यह सूचना प्राप्त हो जाती है कि आप लोग बालिग हैं, आपने कोर्ट में जाकर आप अपनी शादी कर चुके हैं, आपके पास में कोर्ट का सर्टिफिकेट है, आप लोग पति पत्नी बन चुके हैं। तो दोस्तों अगर यह सूचना आप थाने में भिजवा देते हैं तो उसके बाद में कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा, कोई झूठी एफआईआर आप लोगों के ऊपर दर्ज नहीं करवा पाता है। तो आप लोगों का जीवन एक बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप आते हैं तो आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आपने लिया है, तो बहुत सोचने और समझने के बाद आप लोगों ने अपने पूरे जीवन का ये इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है। और हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का कानून भी आप लोगों को ये पूरी तरीके से इजाजत देता है कि अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं तो आप अपनी मर्जी से आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। आप किन से आप शादी करना चाहते हैं, किन के साथ में आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा सुरक्षित है, आप अपने जीवन पार्टनर को, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको आप स्वयं चुन सकते हैं। तो इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी टीम आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर देगी दोस्तों। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे दोस्तों। और यदि इसके अलावा कोई और भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे द्वारा आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। तो बने रहे दोस्तों हमारे इस कोर्ट मैरिज ऑफिस के चैनल के साथ में। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।